बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 का, ठीक है। आज जो आपका 19 फरवरी का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है उसका मैं आंसर की लेकर आ गया हूं। कोई भी सेट कोड है आपका, सेट कोड ए से लेकर जे तक का सारे के आपके सेम क्वेश्चन है और बिल्कुल मिला लीजिए एक एक क्वेश्चन और एग्जाम में जाकर रगड़ कर पूरा छाप के आ जाइए। 100% आपको जीनियन क्वेश्चन देने जा रहे हैं और वही आज जो है सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फटाफट जितने लोग जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चे का आज फायदा हो और सही बच्चे आज एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बना के आए। देखिए आपका कोई भी सेट कोड हो, प्रथम पाली का ये क्वेश्चन जो है मैं कराने जा रहा हूं, ध्यान देखेंगे। सेट कोड जो है वो आपका 111 रहेगा सब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो आइए एक एक क्वेश्चन आप लोग यहां पे मिला लीजिए एग्जाम से पहले ताकि एग्जाम में आप एक एक प्रश्न जो है वो यहां पे बना के आए और एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, ठीक है। वीडियो देखने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहां पे, तो फटाफट आप लोग यहाँ पे देख लेंगे और एग्जाम में जाके तहलका मचा देंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन राज्य जो है रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? कौन सा राज्य जो है रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? जो कि आपका सेट क्यूट कोई भी क्वेश्चन आपका सेम रहता है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे देख लेना है टोटल क्वेश्चन और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। टोटल आपको एक एक करके यहाँ पे देख लेने हैं। फटाफट सभी को शेयर कर दे ताकि सभी का भला हो सके। यहाँ पे तो एक बार जितना बच्चे जुड़ रहा है सबको एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। आज आपका किसी पाली में परीक्षा है, बिल्कुल यहां से रट के जाएंगे। निम्न में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? आसाम, नागालैंड, मणिपुर या मेघालय? पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा राज्य है जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय जो है वो आपका रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950, 1951, 1953? तो राइट आंसर है आपका 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया था? सभी एक बार शेयर कर दीजिए। सही बच्चा के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस रट लो यहां पे, ठीक है। याद रखिएगा सही जवाब है कांडला। कांडला आपको टिक करके आना है, कांडला टिक करके आना है, ध्यान रखिएगा कांडला, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? कितना क्षेत्र जो है वन से घिरा हुआ है, जंगल से घिरा हुआ है? तो याद रखेंगे 20%, ठीक है। 20% गलत हो जाएगा, 7% आपको टिक करना है, 7%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, धान का एक प्रकार है, धान का कौन सा प्रकार है? आस, अमन, बोरो या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। फटाफट स्क्रीन में देख लेंगे, ठीक है। आप कहीं भी बैठे हुए हैं, चाहे आप ऑटो में हैं, घर में हैं, कहीं से भी हैं, तो आप यहाँ पे आपको देख लेना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद आपका सारा सब्जेक्ट यहाँ पे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कौन जो है कार्बनिक खनिज है? कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा? तो कोयला आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग, रियो जेनेरिया, न्यूयॉर्क या क्वेटो? पहला पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? याद रखेंगे रियो दो जेनेरियो में हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिएगा, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? कौन जो है कृषि आधारित नहीं है? चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती बस उद्योग या सीमेंट उद्योग? चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। कौन जो है कृषि आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग जो है उससे कृषि से कोई मतलब नहीं है, है ना। सीमेंट तो आप ये तो सभी आंसर लगा लोगे, सीमेंट उद्योग का कृषि से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट तरीके से। आप लोग शेयर कर दीजिए सभी को ताकि सही बच्चे तक मिल सके। ऐसा नहीं किसी अपना भला नहीं करना है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? मानव निर्मित जलाशय भारत के सबसे बड़ा कौन सा है? तो याद रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश या भूटान? कौन सा देश जो है सबसे ज्यादा बाढ़ से पीड़ित है? तो याद रखेंगे बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिएगा, मानचित्र में नीले रंग किस भाग को दिखाया गया है? नीले रंग से क्या है? पर्वत है, पठार है, मैदान है या जल है? तो आपको पता है कि नीला जल होता है। राइट आंसर जल, डी। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है?
कौन सा भूकंपीय पेटी में आता है? गुजरात का कच्छ प्रदेश। याद रखिएगा 5 जोन में आता है। ऑप्शन नंबर डी टिक करके आना है। ठीक है, फटाफट स्पीड के साथ देख लीजिए, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, बस पूरा देख लीजिए। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, गोरखपुर, हाजीपुर या नई दिल्ली? कोलकाता, गोरखपुर, हाजीपुर या नई दिल्ली? क्या टिक कीजिएगा आप? तो आपको टिक करना है नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारक क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखेंगे अधिक सिंचाई जो है वो भूमिकरण का अधिक कारण है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति टिक करके आना है। ऑप्शन नंबर ए, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टिक करके आना है। उसके बाद देखिएगा अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंगकोर वाट मंदिर कहाँ है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या कंबोडिया? ठीक है, पूछा जा रहा है अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिए कंबोडिया में, कंबोडिया में है स्थित अंगकोर वाट मंदिर। कहाँ स्थित है? कंबोडिया। मनरेगा शुरू हुआ था, मनरेगा कहाँ शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटक? मनरेगा कहाँ स्थित हुआ था? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश टिक करके आना है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन होता है? ऊर्जा, शिक्षा, यातायात, संचार? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा होता है। ठीक है, बी टिक करके आना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1965, 1975 या 1995? तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1995 टिक करके आना है। एकदम देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। उसका देखिएगा ब्रटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रटलैंड आयोग कहां से संबंधित है? तो याद रखेंगे सतत विकास से। राइट आंसर है सतत विकास। उसके बाद देखिएगा प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी टिक करके आना है। उसके बाद देखेंगे नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 2015, जनवरी 2016 या फरवरी 2017 या फरवरी 2018? तो जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए टिक करके आना है। उसके बाद देखेंगे 23 भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान कौन लगाए थे भारत में? 4 ऑप्शन है और आपको दादा भाई नौरोजी ऑप्शन नंबर सी टिक करके आना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? 4 ऑप्शन यहाँ पे लगाइएगा। ग्रामीण बैंक का जो संस्थापक है वो यहाँ पे कौन है ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए टिक करके आना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे फटाफट मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? ब्रिटेन, चीन, यूनान या अमेरिका? तो चीन टिक करके आना है। उसके बाद देखेंगे विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? जर्मनी में, फ्रांस में, चीन में या इंग्लैंड में? तो चीन टिक करके आना है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस कौन लिखा था? रूसो, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर या गुटेनबर्ग? 95 थीसिस तो मार्टिन लूथर ने लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर देखेंगे मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मनमोहन घोष या खान अब्दुल गफ्फार खान? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। बिहार में कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। ठीक है, इनमें से सभी। 30 नंबर ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया था? 4 ऑप्शन यहाँ पे है। राइट आंसर यहाँ पे टिक करना है 1936 में। ए टिक करके आना है 1936। नेक्स्ट देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एल्युमिनियम किस खनिज से
संबंधित है। एल्युमिनियम जो है आपको पता है एल्युमिनियम बॉक्साइट से संबंधित हो जाएगा, है ना। एल्युमिनियम किस संबंधित हो जाएगा? बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी। चलो, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यूपी, उत्तराखंड, केरल या झारखंड? तो उत्तराखंड टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी। सहकारिता खाद्य समिति कानून कब पारित हुआ था? सहकारिता खाद्य समिति कानून 1904 ईस्वी में लागू हुआ था, बी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, भारत का वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई होता है, दिल्ली मत टिक कर देना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, भारत का सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में किसका योगदान सबसे ज्यादा है भारत में? तो याद रखेंगे सर्विस सेक्टर का, ऑप्शन नंबर सी। सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा हो गया है, पहले कृषि सेक्टर होता था, अब सर्विस सेक्टर का हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? सोना शुद्ध है, उसके सोना के लिए कौन सा चिन्ह जो है वो जरूरी होना चाहिए? तो हॉलमार्क वाला सोना, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986, 80, 87? तो सही आंसर है सी, 87 ईस्वी में लागू किया गया था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है। उसके बाद देखेंगे, फटाफट तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बच्चा, है ना। सभी को शेयर कर दीजिए, यहाँ पे जितने बच्चे जुड़ रहे हैं सभी को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए, जो जहां से है वहां से रट लेगा। महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है, महासागर का तली पर होने वाले कंपन का संबंध जो है वो किससे होता है? झंझावात, चक्रवात या सुनामी से? तो राइट आंसर यहाँ पे याद रखना है, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो सुनामी से होता है ना, सुनामी से, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए कौन सा उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो याद रखेंगे सुदूर संवेदी उपग्रह, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिएगा, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात या केरल? तो केरल आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, भारत का प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? भारत का सबसे पहला जो कोयले की खान है, सबसे पुराना, वो कौन सा है? रानीगंज, झरिया, धनबाद या कोरबा? सबसे पुराना भारत का कोयले का खान कौन है? तो रानीगंज, ऑप्शन नंबर ए टिक करके आना है। ठीक है, रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो लागू किया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो याद रखेंगे सी, तृतीय। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल पूछा गया है, बंबई, कोलकाता, पटना या दिल्ली? कहाँ जूट मिल भारत में सबसे पहले यहाँ पे लगाया गया था? कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। उसके बाद देखिएगा, पावर मूल का आविष्कार किसने किया? पावर मूल का जो आविष्कार है वो किसने किया था? जेम्स बॉट, जॉन एडमंड या क्रॉम्पटन? पावर मूल का आविष्कार, ऑप्शन नंबर सी टिक करके आना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल के थ्रू दिए जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाफट ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ है? याद रखेंगे जेनेवा में, ऑप्शन नंबर डी। सिंगापुर कब आजाद हुआ था? सिंगापुर कब आजाद हुआ था? 1955 में या 1965 में? तो 1965 टिक करके आना है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा, भारत किसका सदस्य नहीं है? भारत जो है किसका सदस्य नहीं है? इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ। भारत किसका सदस्य नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। इसमें टिक करके आना है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है। अगला देखिए क्या पूछा है, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जो सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन।
जिनेवा संधि कब हुई? जिनेवा संधि कब हुई? 1954, 52, 50 या 1985? जिनेवा की संधि 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए टिक करके आना है, 1954। चौरा चौरी कांड कब हुआ? चौरा चौरी कांड कब हुआ? चार ऑप्शन है, 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है, चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, विश्व का पहला समाजवादी देश क्या था? बस एग्जाम में आज तहलका मच जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं जा रहा है, पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिए। रूस में हुआ था, जो जहां से है वहीं से याद कर ले। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा, वियतनाम का एकीकरण हुआ। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1970, 1980, 1979 या 1975? तो ऑप्शन नंबर डी टिक करके आना है, 1975 में। नेक्स्ट देखिए, काउंट कायूर का विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? कौन से पद पर नियुक्त किया था? काउंट कायूर को विक्टर एमेनुएल ने कौन सा पोस्ट दिया था? तो प्रधानमंत्री का पोस्ट दे दिया था उसे। ठीक है, उसको देखिए, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी किन्हें बोला जाता है? सीमांत गांधी। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और याद रखेंगे, सीमांत गांधी पूछा गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है। फिर देखेंगे, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चिपको आंदोलन कौन चलाए थे? सुंदरलाल बहुगुणा साहब चलाए थे। ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। ठीक है, चिपको आंदोलन कौन चलाए थे? सुंदरलाल बहुगुणा साहब चलाए थे। आपको ऑप्शन नंबर टी टिक करके आना है। उसके बाद देखिए, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते, फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, वो संसाधन कौन सा है? चार ऑप्शन है यहाँ पे। जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? याद रखेंगे, दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर सी टिक करके आना है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन था? सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना है। ऑप्शन नंबर सी टिक करके आना है। उसके बाद देखेंगे, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का कोयला जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है आपका बिटुमिनस। ऑप्शन नंबर बी, बिटुमिनस। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला जो स्थान है वो कौन सा है? मासिनराम, चिरापुंजी, गुवाहाटी या अगरतला? तो मासिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ऑप्शन नंबर ए, मासिनराम। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सोन, गंडक, कोसी या दामोदर परियोजना? है ना, सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना सोन परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी? तो याद रखना है लोजपा। लोजपा जो है वो राष्ट्रीय, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था जल का निजीकरण। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलीविया कौन से देश का हिस्सा है? बोलीविया इज ए पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट? तो याद रखेंगे, दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है ये। उसके बाद देखें, किस प्राथमिक क्षेत्र, निम्न में से किसी प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? सेवा, कृषि, औद्योगिक? तो कृषि आता है सबसे पहला क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन में कौन सा मुद्रा चलता है? पाउंड, डॉलर, रूबल या कोरोना? भारत में रुपया चलता है तो स्वीडन में क्या चलता है? कौन सा पैसा जो है वो स्वीडन में चलता है? तो याद रखेंगे, स्वीडन में कौन सा पैसा चलता है? पाउंड, डॉलर या रूबल? तो रूबल चलता है या डॉलर चलता है। ठीक है,
तो राइट आंसर आपको यहाँ पे टिक करके आना है। राइट आंसर ध्यान रखेंगे डी टिक करके आना है। चलिए कोरोना। उसके बाद देखेंगे गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? गरीबी का कुचक्र की धारणा किसने दिया था? हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ? तो ऑप्शन नंबर डी टिक करना है, रैगनर नक्स, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक करके आना है। फटाफट देख लीजिए, पूरा शेयर कर दीजिए एक बार सभी को। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित करने वाली शीर्ष संस्थान कौन है? कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित करने वाली नाबार्ड है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए फटाफट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? टोटल 80 यहाँ पे देख लेंगे 1935 में। और स्पीड बढ़ा देते हैं यहाँ पे ताकि जल्दी से बच्चा सब देख सके। यहाँ पे बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट देखेंगे, फटाफट देख लीजिए यहाँ पे 73 में आपको उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? 2002, 2005, 2008 या 2005 में, ऑप्शन नंबर बी। फिर फटाक से देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, फटाफट एग्जाम में तहलका मचाना है आज। नेपाल के साथ भारत की किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा बनती है? यूपी, बिहार? तो बिहार की बनती है, ऑप्शन नंबर बी। छात्र आंदोलन का नेता कौन थे? छात्र आंदोलन के नेता जो है नेतृत्व किसने किया था? कौन सा नेता ने छात्र आंदोलन चलाया था बिहार में? जेपी, अनुग्रह नारायण सिंह, जगजीवन? तो जेपी, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन दिए गए हैं तो फटाफट शेयर कर दीजिए।